तो इस वीडियो में लॉग की दो और प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। पहली प्रॉपर्टी कि यदि a रेज टू पावर लॉग b दिया हुआ है जिसका बेस जो है वो a है, तो इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर होती है, b के बराबर होती है ना। इसका प्रूफ यदि अपने को देखना हो तो अपन दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग a है ना, बेस a पे लॉग ले लें अपन, ये वाला एक्सप्रेशन लॉग b बेस a है ना, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग b बेस a हो जाएगा। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, लॉग b बेस a, ये तो नीचे आ गया, और log a बेस a इज इक्वल टू लॉग b बेस a। ठीक, और ये तो अपने को मालूम ही है कि 1 के बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक, जिसको चाहे तो है ना अपन एक और तरह से देख सकते हैं कि भाई यदि अपन x को log b बेस a मान लेते हैं, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि भाई a टू द पावर x जो है वो b के बराबर होना चाहिए। और इस वाले एक्सप्रेशन को यदि आप देखें तो a टू द पावर x ही तो लिखा हुआ है ना, x जो है वो log b बेस a लिया है अपन, ये किसके बराबर है भाई, a टू द पावर x के बराबर ही तो है, दिख रहा है। तो है ना, हेंस प्रूव्ड। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सपोज अपने को ये एक्सप्रेशन दे रखा है 3 रेज टू पावर log 81 बेस 3, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके अपन कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 81। अब जिस नंबर पे अपन एक्सपोनेंट ले रहे हैं है ना, उसको यदि अपन चेंज कर दें, है ना, 27 रेज टू पावर log 81 बेस 3, है ना, इस तरह से कर दें, तो इस तरह के एक्सप्रेशन में अपना एम क्या होना चाहिए कि भाई ये बेस और जिसका अपन एक्सपोनेंट ले रहे हैं है ना, सेम नंबर आ जाए, है ना, तब अपन इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब है 27, तो 3 क्यूब log 81 बेस 3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर log 81 बेस 3, है ना, ये पूरे का पावर 3। ठीक, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 81 के बराबर है, तो ये क्या आ गया, 81 क्यूब आ गया। ठीक, जब सपोज यदि अपने पास में एक्सप्रेशन ये है 3 रेज टू पावर log 81 बेस इसका 27 है। ठीक, तो अगेन अपना एम क्या है ना, इन दोनों नंबर्स को सेम लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 रेज टू पावर log 81 है ना, 27 को अपन 3 क्यूब लिख लें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर, है ना, पिछले वीडियो में जो अपन ने प्रॉपर्टी की थी, बेस में यदि पावर के साथ में टर्म आ रही है तो ये 1/3 करके ये बाहर आ जाता है ना, ये तो पिछले वीडियो में देखा अपन ने। और ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, log 81 बेस 3। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, 3 रेज टू पावर log 81 बेस 3 रेज टू पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 81 रेज टू पावर 1/3, है ना, क्यूब रूट, 81 का क्यूब रूट। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो एक और एग्जांपल करते हैं। अपने को दिया हुआ है 9 रेज टू पावर log 64 बेस 27 प्लस 1/2। ठीक, तो एक्सपोनेंट्स में ये ऐड होकर के, तो इन टर्म्स को तो अपन सेपरेट भी लिख सकते हैं, तो 9 रेज टू पावर log 64 बेस 27, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 रेज टू पावर 1/2 ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, है ना, ये तो 9 का अंडर रूट, तो ये तो 3 हो गया, ये तो बाहर ही आ गया। अच्छा, अब अपने को ये और है ना, ये दोनों टर्म सेम करनी है, तो 9 की जगह तो हम 3 स्क्वायर कर लें। ठीक, और एक्सपोनेंट में क्या है, log 64 बेस 27 को 3 क्यूब कर लें अपन। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3 रेज टू पावर है ना 2/3, 3 क्यूब का ये 3 जो है बाहर आ गया 1/n पे, 1/n के रूप में, और log बेस 3 है इसका, और 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 4 क्यूब लिख सकते हैं अपन। ठीक, अच्छा, ये 2/3 वाली जो टर्म है ना, इसको यहाँ पे हटा के अपन एक्सपोनेंट में इस तरह से भी लेके जा सकते हैं,
है ना 4 के एक्सपोनेंट के रूप में। तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास में क्या रह गया 4 स्क्वायर रह गया। ठीक, तो ये क्या हो गया 3 इंटू, चलिए एक और स्टेप लिख देते हैं, 3 रेज टू पावर लॉग 4 स्क्वायर 16 है बेस 3। ठीक, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 16 48 ना, ये आपका आंसर। तो लॉग जो है वो कभी भी यदि एक्सपोनेंट में दिखे, है ना, एक्सपोनेंट में दिखे तो चांसेस हैं कि या तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी या इसके इमीडिएटली बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखेंगे, है ना, वो यूज हो रही है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, उसको भी देखते हैं एक बार। तो अभी एक और जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, उसको करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, ए रेज टू पावर लॉग बी बेस सी, ये किसके बराबर होता है, बी रेज टू पावर लॉग ए बेस सी। तो इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, जो लॉग की जो टर्म्स हैं उसमें बेस जो है वो सेम है। ये वाली जो दो टर्म्स हैं ए और बी, ये इंटरचेंज हो रही है ना, यहाँ पे ए नीचे है बी लॉग के साथ है, और यहाँ पे बी नीचे है ए लॉग के साथ। लॉग का बेस जो है वो सेम रहता है। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी है ना उतना कॉमनली नहीं यूज होती है एक्सपोनेंट्स वाले एक्सप्रेशंस में जितनी ये वाली, पर इससे भी है ना फैमिलियरिटी रहनी चाहिए, कुछ स्पेशल केसेस में ये भी यूज होती है। तो पहले तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में भी है ना दोनों तरफ अपन लॉग ले लें, लॉग बेस सी पे लॉग ले लें दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा लॉग बेस सी ए रेज टू पावर लॉग बी बेस सी, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया लॉग बेस सी, और ये आ गया बी लॉग ए बेस सी। ठीक, ये सी है, तो ये क्या हो गया है ना लॉग बी बेस सी नीचे आ जाएगा, लॉग बी बेस सी इंटू लॉग ए बेस सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, लॉग ए बेस सी, है ना, ये नीचे आ गया, और लॉग बी बेस सी। ठीक, तो ये आप देख ही सकते हैं, है ना, दोनों एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम ही आ गए, है ना, ये इसके बराबर है और ये एक्सप्रेशन इसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, है ना, हेंस प्रूव्ड। किस तरह के केस में है ना इस वाली प्रॉपर्टी को अपन यूज कर सकते हैं, है ना, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को x की वैल्यू पता करनी है ना, x जो है इस एक्सप्रेशन में है ना इन दो जगह पे आ रहा है। तो इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से यदि आप कंपेयर करें, दोनों ही टर्म्स में जो एक्सपोनेंट में जो लॉग का एक्सप्रेशन है उसका बेस तो सेम ही है, केवल ये 2 और x वाली जो टर्म है ना, ये इंटरचेंज हो रखी है। तो इसमें किसी एक को यदि अपन इंटरचेंज कर लें तो वो ऐड करना इजी हो जाएगा, है ना, अदरवाइज फिर अपन ऐड नहीं कर सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन को, बीच में प्लस का साइन है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस, इसी वाले एक्सप्रेशन में इंटरचेंज कर लेते हैं अपन, 2 रेज टू पावर लॉग x बेस 5, है ना, इंटरचेंज कर दिया, प्लस 3 इंटू 2 लॉग x बेस 5, ये 20 के बराबर दे रखा है अपने को, है ना। अब ये दोनों टर्म सेम हो गई तो अपन ऐड कर सकते हैं, तो 5 टाइम्स 2 रेज टू पावर लॉग x बेस 5, ये 20 के बराबर, तो ये क्या हो गया, ये 4 के बराबर हो गया, और 4 क्या है 2 स्क्वायर। ठीक, तो अब ये एक्सपोनेंट में जो दोनों टर्म्स हैं इसको अपन इक्वेट कर सकते हैं, तो नीचे 2 है दोनों केस में, तो क्या आ गया log x बेस 5, ये 2 के बराबर, तो x की क्या वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर, मतलब 25। ठीक, तो ये आपका आंसर